वीडियो ठीक अभी संदीप सर बताएंगे कि फल कैसा लग रहा है। अचानक से मतलब ये फल बहुत अच्छा लगा। चलिए सेल्फी लीजिएगा। ये कैसा फील हो रहा है ये बताएंगे। बताइए हमारे दर्शक भाई। आज ये सेल्फी में ऐसे रहते हैं फेस पर लाइट पड़ता है, अच्छा लगता है। हो गया ठीक है ठीक ठीक है सर बोलिए ना, 2 शब्द बोलिए। आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पे कुछ बोलिए। आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज टीचर्स डे है। सब लोग जानते हैं कि 5 सितंबर 1888 को भारत के महान दार्शनिक, भारत के महान शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह जन्मदिन शुरुआत करने के पीछे कारण क्या था। वो बहुत बड़े टीचर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने जिस बच्चों को पढ़ाया था, बच्चों ने उनके जन्मदिन पर गया, उनसे आग्रह किया कि सर आपके जन्मदिन को हम लोग मनाना चाहते हैं। वो राष्ट्रपति थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर थे। वो बताएं कि देखिए आप अगर जन्मदिन मनाइएगा तो सिर्फ मेरा मनेगा, लेकिन हम एक शिक्षक होने के नाते मैं ये कहूँगा मेरे जन्मदिन को न मना करके शिक्षक दिवस के रूप में इस तिथि को मनाइए, ताकि जितने भी हमारे समाज में शिक्षक है सबको एक विशेष तौर पर सम्मान के रूप में मिल सके। टीचर को जो मेहनत करते हैं उनको एक स्पेशल सम्मान मिले। उस दिन से देखा जाए यह टीचर्स डे का शुरुआत माना जाता है। और उसके बाद बता रहे हैं हम सभी लोग जितना मेहनत और जुनून के साथ पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत मेहनत कीजिए, जितना मेहनत हो सके उतना कीजिए, और आपका जो है ना जो गोल है उसको अचीव कीजिए। बहुत मेहनत कीजिए, कर्तव्य कीजिए, अच्छा कीजिए, निष्ठावान बनिए, गुणवान बनिए, धनवान बनिए, कीर्तिमान बनिए। उसके बाद आप जो भी अचीव करना चाहते हैं सब चीज़ को अचीव कीजिए। बाकी आप लोग को हम ये कहेंगे कि यहाँ पे संस्था चलता है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप हमसे पर्सनल मिलकर कर सकते हैं। पैसा सब चीज़ नहीं होता है। हम हमेशा कहते हैं पैसा के लिए, हमेशा कहते हैं अगर कोई दिक्कत हो आप हमसे पर्सनल मिलिए। इस चीज़ को नहीं रखिएगा मन में कि हमारे पास यदि पैसा नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं है, पैसा की वजह से क्लास छोड़, ऐसा कभी नहीं मन में रखिए, क्योंकि हम सभी एक भाई के समान है। जो हमसे मिलते हैं जब उनको हम कहीं ना कहीं रिलीफ देते हैं। देखिए आपके हित में एक माता पिता सोचेंगे, उसके बाद दूसरा सोचेंगे तो गुरु होते हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है आपको बहुत बेहतर तरीके से आपके गुरु ही समझेंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। आपके साथी जो रहते हैं रात दिन वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे। आप यदि उनको बताइएगा अपना कमजोरी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आपको निज दृष्टिकोण से देखेंगे। आपको कुछ दिन के बाद जो है ना धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने का प्रयास करने लगे। ये सब चीज़ होता है। तो एक टीचर होते हैं, एक माता पिता जो आपके हमेशा हित में सोचते हैं। टीचर जो होता है, कहा जाता है कि टीचर खुद अपने आप जो है ना एक सड़क की तरह है। टीचर रोड पे होता है, टीचर रोड की तरह होता है, लेकिन बच्चे को देखिएगा बहुत आगे तक। आज मेरा भी बहुत मानना था कि वर्दी पहनकर जाए और सेवा करे, लेकिन आज हमको नहीं बने हैं। 2 बार सब लोग जाने 2 बार छठे हैं मेरिट से, लेकिन अफसोस नहीं है क्योंकि हमारे भाई लोग का फोटो वहाँ लगा हुआ है। बहुत खुशी महसूस हो। आज हम नहीं गए हैं, लेकिन हमारे भाई लोग हैं कि आज वहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा योगदान है, सब लोग का योगदान है, आप सभी का योगदान है। देखिए हम एक शिक्षक होने के नाते आप लोग भी हमारे शिक्षक हैं। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं आप लोग बताते हैं, एक दूसरे हमसे हम लोग परस्पर अभिक्रिया करके देखते हैं, सीखते हैं। यह सभी आप लोग भी मेरे शिक्षक के समान है। इसलिए आप लोग से आज के दिन में यही अपेक्षा करेंगे कि आप खूब मेहनत कीजिए, खूब आपका जो भी गोल है उसको अचीव कीजिए। थैंक यू। इतना दिन से सब लोग जानते हैं मतलब इनके जो एक हम लोग के प्रति जो एक श्रद्धापूर्ण है और जो एक डेडिकेशन है। इंग्लिश भाषा होता है, सभी का एक भाषा है। इन्हीं के हम यानी एक मार्गदर्शन में और इन्हीं के उपलक्ष्य में और इनके बधाई के स्वरूप एक हम माने टीचर डे पर एक शायरी बोलना चाहते हैं। शिष्ट स्वयं हो दम रखते हो, दूसरे को शिष्ट बनाने का क्षय करते हो दान माता हर मान माता बिकसाने का, ऐसे जन के जगती तल पर हक है शिक्षा का। प्रिंस सर भी हमारे बहुत बड़े शिक्षक हैं। प्रिंस सर भी आपको जरूर कुछ बताएंगे आज के। चलिए बिल्कुल, कोशिश तो मेरा यही होता है कि हमेशा अपने लोगों के बीच रहें, और शिक्षक होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप देख लीजिए देश के राष्ट्रपति शुरू में तो जितने भी लोग रहे सब लोग शिक्षक ही रहे, चाहे आप
APJ अब्दुल कलाम की बात करें, चाहे आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सब लोग तो शिक्षक ही रहे। और शिक्षक का मंच हमेशा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि जिसका कोई तुलना किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सब तो शिक्षक के प्रोडक्ट है। उससे पहले कुछ बोले हम एक लाइन इनके लिए समर्पित करना चाहते हैं, सुनिएगा। लपेट अपने बदन पे बबूल की राखें, लपेट अपने बदन पे बबूल की राखें, तेरी शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा। लपेट अपने बदन पे बबूल की राखें, तेरी शिकस्त का बदला कोई गुलाब क्या देगा। ये मंच, ये महफिल स्टार क्लब की है, ये मंच, ये महफिल स्टार क्लब की है, जो ये फकीर दे देगा बड़ा बड़ा नवाब क्या देगा। हम लोग भले भाई हमसे छोटे हैं और एक समय में हमारे शिष्य थे, आज हम इनके शिष्य हैं, ये भी बड़ा गर्व का विषय होता है नहीं कि आप से जो एक समय मार्गदर्शन लिए, आज उनका मार्गदर्शन पा करके ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे एक अच्छे विद्यार्थी रहे संदीप जी, और आज हम इनके सानिध्य में हैं और हम भी चाह रहे हैं कि क्योंकि सरकारी शिक्षक बनना है, प्राइवेट तो हम बन चुके हैं, लेकिन सरकारी शिक्षक बनने में इनका ही योगदान होगा। मुझे लगता है काफ़ी हम भी प्रेरित हुए इनसे, एक समय में ये हमसे प्रेरणा लेते थे। तो एक शिक्षक का ये सबसे बड़ा जीत होता है कि जब वो अपने शिष्य से इतना सीखे कि लगे कि शिष्य नहीं वो गुरु। और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे बच्चे सफल हुए, एयरफोर्स में गए, टीचर बने, बाकी बैंक में भी है, बैंक मैनेजर भी है, लेकिन ये ना सिलेक्ट होकर के भी इतने बहुत कुछ है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ हम सभी भाई को सिलेक्शन दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा और साथ में इनका भी सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आने वाले समय में एक हम लोग फिर से ऑनलाइन मंच बनाएंगे और एक फिर बड़े पैमाने पे भी काम करेंगे। उसके लिए जितना होगा हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि यहीं तक रुकना नहीं है। सरकारी नौकरी पाना हम लोग का एक पड़ाव है, लक्ष्य अंतिम नहीं है। एक पड़ाव, जैसे हम लोग बस सफर करते एक पड़ाव मिलता है, उस तरह से सरकारी नौकरी में जाने के बाद भी आगे हम लोग बढ़ना। और एक समय ऐसा है कि आप सरकारी नौकरी को त्यागने का सामर्थ्य बन जाए, आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो जाए कि आप सैकड़ों सरकारी नौकरी दे सकें। और एक शिक्षक हमेशा यही प्रयास करता है, वह शिक्षक जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी कारण से असफल हो जाता है, लेकिन लाखों हजारों बच्चों को सफल बनाता है। अलग पांडे खुद इंजीनियर नहीं है, खान सर कुछ भी नहीं है, लेकिन हजारों बच्चे उनसे प्रेरित हैं, लाखों बच्चे उनको जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में IAS नहीं बने लेकिन IAS बना रहे हैं, खुद दरोगा नहीं बने लेकिन दरोगा बना रहे हैं। ज्ञान बिंदु का ही देख लीजिए, बने वो खुद कहते हैं कि हमारा भी एक सपना था कि वर्दी ले, लेकिन खुद नहीं है। तो आज उनके कारण हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे ही देखिए शिक्षक का क्या योगदान आ जाए, और हम लोग कितना भी कुछ कर दें ये कमी है क्या भाई। हम लोग किसी भी शिक्षक के लिए क्या कर सकते हैं, आप देखते हैं कि हम लोग 2 घंटा बैठे रहते हैं और ये 2 घंटा एक गंगा इधर से तो एक जमुना इधर से निकलती है नहीं। तो मतलब हम लोग देखते हैं कितना मेहनत लगता है इनका, और GD कराना वाकई बहुत टफ काम होता है। इतना डेटा को, इतना फैक्ट को आपको देते हैं, मुझे लगता है कि शायद ही आज मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा टीचर होगा जो इतना फैक्ट मुझवानी याद रखता होगा। देखिए देख करके पढ़ाना और मुझवानी इतना फैक्ट देना, हम सब लोग यहाँ रहे हैं, पले बढ़े 2005 सब भी यहाँ रहे हैं, बहुत टीचर से पढ़े हैं, लेकिन इतना कम एज में जितना इन्होंने अचीव किया है, और उम्मीद करते हैं आप और आगे जाइए। एज ए बिग ब्रदर हमारा हमेशा समर्थन रहा है, और इस पल को हम जितना एंजॉय कर रहे हैं उतना हम एंजॉय अपने ग्लोबल इंग्लिश में भी नहीं जितना हमको यहाँ पे खुशी मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे भाई हैं और हमेशा से हमारे साथ रहे और सुख दुख के हम इनके साथ ही रहे, ये भी हमारे साथ ही रहे। बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपना भाई, कोई खास करके छोटा भाई जब आगे बढ़े, भले हम लोग एक खून के रिश्ता नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कुछ ऐसा गलती भगवान से होता है जो इसको खून के रिश्ता में नहीं बांधते, दोस्ती का रिश्ता नहीं, किसी न किसी कारण से मिला देते हैं और हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन के बाद इस क्लब को भूल जाएं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन उनको याद भी नहीं रहता है कि संदीप जी का क्या योगदान है, चाहे बाकी लोगों का। ऐसा नहीं, आप अगर ग्राउंड को भूल जाइएगा तो फिर क्या याद रखिएगा। हमने जो टीचर से पढ़ा है उन्हें अगर हम नहीं याद रखेंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, आप कुछ भी अचीव कर लीजिए। तो यहाँ हमको पूरा उम्मीद है इस बार भारी संख्या में वैकेंसी जो भी आएगी सब लोगों का सिलेक्शन होगा। पहले भी 1 अगस्त को हम लोगों ने शुरू किया था, जब बस उस समय भी कहे थे कि ये लास्ट अंतिम हम लोग का हो उत्सव जो यहाँ पे हो, और इसके बाद हम लोग आए तो एज ए सिलेक्टेड आए, एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट आए, न कि एस्पिरेंट के तौर पे आए, उम्मीदवार के तौर पे आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये टीचर्स से आने वाले भविष्य में हम सबों के लिए उज्जवल सपना को साकार करें और हम सब लोग कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो और उसके बाद फिर से आए, और यहाँ नहीं बल्कि कोई बड़े स्टार होटल में जा करके इनका और बढ़िया से हम लोग स्वागत कर सकें, इस काबिल हम सब लोग
एक और बात एक और साइड सर अभी बहुत अच्छा बात बोले कि टीचर जो होते हैं उनके सड़क की तरह होते हैं, कितना आदमी चल के उसमें अपनी मंजिल पा जाते हैं। कुछ दिन पहले हमारे माध्यम से भी अनिल जी हैं, एक दो आदमी जानते भी होंगे, हमारे भी माध्यम से 13-14 यानी टीचर बन गए, हम नहीं बन पाए। खैर अब आगे न जानते हैं कि शायद हम रहे या न रहे, लेकिन सर एक बहुत अच्छा शायरी बोले हैं। हमारे संदीप भाई भी बहुत एकदम इसमें और इसमें गंगा बहाते रहते हैं। कहा जाता है कि कर्मों के साय पर इतिहास न तो बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वाह। अगर हम लोग युवा है, जवान है, तो जिस ओर चलेंगे जरूर उस ओर अपना है, जिस ओर जवानी चलेगा उस ओर जरूर जमाना चलेगा, बस मन में विश्वास है। और टीचर्स डे है तो शायद इसी टाइम हम लोग भी यह चीज़ पूर्ण करें कि आने वाला भविष्य हम लोग उज्ज्वल हो। बिल्कुल और खास करके जितने भी टीआरई वाले भाई हैं उनको अग्रिम बधाई है कि आप लोग शिक्षक बनिए। और हम लोग यही मतलब और क्या हम लोग का भी सपना हो सकता है, बस एक ही सपना है कि क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। वो बोले ये पढ़ाओ हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास से आने के बाद कितना सर्वाइव करना है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, हम लोग खुद कर रहे हैं। जहाँ कोई गॉड फादर नहीं होता है, सारे लोग मुझे लगता है कि यहाँ सब लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष ही कर रहे हैं। किन्हीं के पास हमको नहीं लगता है कि 50 बीघा 100 बीघा जमीन है कि बेच करके खाएंगे, क्या सब लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। और ये पड़ाव हम लोग को प्राप्त करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो इस शिक्षक दिवस में हम सब लोग संकल्प लें कि 2 घंटा नहीं बल्कि उसको 4 घंटा बढ़ाएं और ज़्यादा मेहनत करें और सब लोग का सिलेक्शन हो जाए। इस स्टार क्लब से इतना स्टार निकले मतलब पूरा जमाना याद रखिए इस स्टार आगे सब लोग पंखा बंद कर दीजिए फिर बाद में।